हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ की जीरो टू हीरो सीरीज में। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पार्ट 16, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। इससे पिछली वीडियो में हमने क्यूब या घन, जिसे हम घन कहते हैं, वो निकालना सीखा था। आज इसमें सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या निकालने के इसके मेथड्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी मैथ से रिलेटेड कंटेंट आएगा वो आपको टाइमली पता चलता रहे और आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमारा जो घनमूल होता है, जिसे हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो घनमूल किसी संख्या का वह मान होता है जिसे 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। ये इसकी एक डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहें तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है तो यह वो मान होता है जो किसी संख्या में हम घनमूल किसी संख्या का वह मान होता है जिसे 3 बार गुणा करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो समझो, जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि x का घनमूल a है। अगर x का घनमूल a है, इसका मतलब हो गया कि अगर हम x का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। ये कहने का मतलब है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3। तो ये घनमूल को प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा। ये हो जाएगा घनमूल। x का घनमूल अगर लिखना है तो x की पावर 1/3, या इसको इस तरह से भी नोट करते हैं कि यहाँ 3 लिख दो x। ये जो बना हुआ है इस घेरे के अंदर 3 अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो इसे हम घनमूल पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 इस तरह से बाहर लिखा हो और x हो। ये बिल्कुल बराबर नहीं होता है इस चीज के। ये घनमूल का चिन्ह है। ये 3 का अंडर रूट x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है इस जगह पे तो यहाँ 2 लिखा हुआ माना जाता है कि यहाँ 2 है। और बाकी की कोई भी संख्या अगर लिखनी है तो वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ x लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/4। इस तरह से पढ़ते हैं इसे। तो जब क्यूब की बात आएगी तो क्यूब पे केवल 3 ही लिखा होता है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है अगर क्यूब लगा हुआ है 3 यहाँ लिखा हुआ है x, तो इसे बोलते हैं हम घनमूल या क्यूब रूट, और इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, घनमूल को प्रदर्शित करने का तरीका है। इस तरह से हम घनमूल को प्रदर्शित करते हैं। और इसी संख्या का जैसे आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें वापस ये संख्या मिल जाएगी जिसका हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो ये x के इक्वल हो जाएगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरह हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो घन होता है, घन का अपोजिट, घन का विलोम जो होगा, अपोजिट जो होगा, उसी को हम कहेंगे घनमूल। यानी कि अगर किसी संख्या का घन निकाल रहे हैं, वो है मान लो 27। 3 का घन निकाला, 3 का क्यूब किया, वो 27 आ गया। इसका मतलब अगर हम 27 का क्यूब रूट निकालें तो ये संख्या आएगी हमारी 3। तो हमें अगर घन याद है तो घनमूल निकालना बहुत आसान होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहला काम कि आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 15 तक के घन तो याद ही रखें। ठीक है, जिससे हमें इजीली फाइंड करने में चीज़ों को आसानी हो जाती है, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का, जैसे मान लो अगर आप घनमूल निकालना चाह रहे हो 8 का तो वो होता है 2। आप घनमूल निकालना चाह रहे हो 27 का तो वो होता है 3। आप घनमूल निकालना चाह रहे हो 64 का तो वो होता है 4। यानी कि किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो समूल संख्या मिल जा रही है तो वो उसका घनमूल कहा जाएगा। जैसे 3 का
2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, 4 का 4 बार वो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मिल जाएगा। तो ये हमारे घनमूल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, एक इसमें आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि आपको अगर किसी संख्या का, जैसे मान लो क्यूब रूट निकालना है 1728 का, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम 1728 को लिख लेंगे और इसके फैक्टर कर देंगे जो गुणनखंड आपने सीखे हैं। तो सबसे पहले डिवाइड जा रहा है इसमें 2 का, तो 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करने पे यहाँ आएगा 8, फिर जाएगा 6 बार और फिर जाएगा 4 बार, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 6, 216 हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 108, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 27। और अब हम डिवाइड करेंगे किसका, 3 का डिवाइड करने पाएगा यहाँ 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब जो 1728 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ था वो सारी संख्या हमने नोट कर ली। अब क्या करेंगे, अब पेयर बनाने हैं आपको 3 के। तो एक पेयर बना यहाँ पे 3 का, एक पेयर ये बना 3 जोड़ों का और एक पेयर ये बना। तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो 2 के जोड़े बाहर निकलते थे। अब अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो जोड़े बाहर निकलेंगे वो 3 के निकलेंगे। तो यहाँ से 1 2 निकलेगा इस वाले जोड़े से, 1 2 निकलेगा इस वाले जोड़े से और 1 2 3 निकल आएगा इस जोड़े से। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12। तो 1728 का जो क्यूब रूट निकल के आया वो हमारे पास आ गया 12। इस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, देखो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो काफ़ी टफ पड़ता है निकालने के लिए। तो मैं आपको कुछ रूट्स बता दे रहा हूँ जिनको आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको क्यूब रूट निकालना है 1 का तो वो होगा 1। ऐसे ही आपको क्यूब रूट निकालना हो क्यूब रूट ऑफ 2 तो ये होता है 1.26। क्यूब रूट ऑफ 3 ये होता है 1.44। क्यूब रूट ऑफ 4 ये होता है 1.58। क्यूब रूट ऑफ 5 ये होता है 1.71। क्यूब रूट ऑफ 6 ये होता है 1.81। क्यूब रूट ऑफ 7 ये होता है 1.91 और क्यूब रूट ऑफ 8 ये होता है 2। तो मुझे लगता है कि इतने क्यूब रूट अगर आप रिमेंबर याद रख पाओ तो और अच्छा रहेगा कि ये क्यूब रूट अगर हमें याद रखेंगे तो आसानी से हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। देखो ये एग्जैक्ट में मैंने 2 पॉइंट तक ही लिखे हैं, इससे आगे भी इनके क्यूब रूट्स जाते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके भी क्यूब रूट्स निकाल सकते हो, तो वो भी एक आसान मेथड होगा क्यूब रूट फाइंड करने का। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं नेगेटिव नंबर के लिए, तो क्यूब रूट या ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होता है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का आप अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे -8 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, तो क्यूब रूट ऑफ -8 होता है -2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -27 निकालोगे तो ये होता है -3। तो माइनस की संख्या का क्यूब रूट माइनस का होता है। और जो प्लस की संख्या होगी क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव संख्या का घनमूल पॉजिटिव होता है। तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल तो होता है ऋणात्मक और प्लस की संख्या का घनमूल होता है धनात्मक। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है।
तो मुझे लगता है कि इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट जो भी आपने सीखा, आसानी से अब आप क्यूब रूट निकालना सीख चुके हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इससे रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट रह जा रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। इन्हें देखकर ही, इन्हें पढ़कर ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें और बेसिक से बेसिक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं, उनको सिखाने के लिए लगन से दिन प्रतिदिन हम लगे हुए हैं। तो आपकी बेहतरी के लिए, आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए मैथ में ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया है सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।